हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने एक प्री फैब्रिकेटेड हाउस को कैसे कंप्लीट किया है एंड विद इन 30 डेज। एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड इन 30 डेज और अभी आपको मैं सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ। उसमें एक डिटेल में हम पूरी बात करेंगे कि हमने कैसे उसको रेडी किया एंड क्या क्या उसमें चीज़ें लगी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल में दिखाता हूँ कि हमने कैसे इसको रेडी किया है, कैसा उसका डिज़ाइन है एंड क्या उसमें हमने स्पेसिफिकेशंस यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट डे जब हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था एंड अब धीरे धीरे बनता चला जाएगा एंड अब आपको वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। बिल्कुल एकदम बाउंड्री का कॉलम और इसमें यहाँ पे लगा हुआ है एक एल चैनल जिसमें यहाँ पे सैंड कोटिंग की हुई है जिससे पेंट इस पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पे सैंड कोटिंग हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, पेंट जो भी होगा ना वो सारा यहाँ पे चिपक जाएगा। फाइन। और यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये यू टाइप चैनल, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, जो वॉल पैनल है वो फिट होगा यहाँ पे। और इसमें भी दोनों तरफ से सैंड कोटिंग की हुई है ताकि जब हम पेंट करेंगे ना बाद में तो पेंट इस पर चिपक जाएगा। तो भाई रूफ पैनल्स, अब आ गए यहाँ पे वॉल पैनल्स। पहले इनको उतरवाते हैं, फिर जब वॉल्स लगेंगे आपको दिखाते हैं। इस पे रख दो सब। ये पफ पैनल्स हैं, इंसुलेटेड पफ पैनल्स ये वाले। और ये रूफ का पैनल है बेसिकली। यहाँ पे ये बैक साइड है, इसके नीचे फ्रंट साइड है। यहाँ पे इसकी पन्नियाँ निकाल रहे हैं क्योंकि इसके बाद क्या है, जब ये लग जाएगा उसके बाद ये पन्नियाँ निकलेंगी नहीं। नीचे से ये परलेंस लगी हुई है सारी की सारी। और जैसे जैसे आज हम इस रूफ को कंप्लीट कर देंगे। प्रोजेक्ट चल रहा है भाई हमारा गुड़गांव के अंदर सेक्टर 109 के आसपास। और यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बना रहे हैं पफ पैनल का ऑफिस बेसिकली। यहाँ पे पूरा प्लंस तैयार किया, उसके बाद ये कॉलम स्ट्रक्चर रेडी करके अब यहाँ पे छत डल रही है। जैसे जैसे अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता जाऊँगा इसके अंदर जो भी इंक्रीमेंट होता है। स्ट्रक्चर रेडी होके ये भाई ऊपर छत डल रही है, वहाँ पे अपने बंदे डाल रहे हैं। छत पफ पैनल की छत डल रही है यहाँ पे। और ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है गुड़गांव के अंदर। यहाँ पे 2 BHK एक ऑफिस बना रहे हैं हम लोग। 2 BHK इन द सेंस की 2 रूम। तो ये जो वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये मिट्टी जैसे कलर की गंदी सी ये एक्चुअल में सैंड कोटिंग हो रखी है ताकि इसके ऊपर जब पुट्टी हम करेंगे तो वो चिपक जाएगी एंड उसके ऊपर अब हम पेंट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे साइट आगे बढ़ रही है हमारा कुछ इस टाइप का लुक आता जा रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट लुक जिस टाइप का आ रहा है, ये पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है, जब ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी तब की। तो जब उस टाइम पे हमने रूफ डाल दी थी एंड वॉल्स को हमने कंप्लीट किया तो इस टाइप का हमारा लुक आ रहा था उस टाइम पे। ये हमारी विंडो हो गई और अंदर चलते हैं तो ये पूरा ये वाला जो रूम है पहला वाला, फिर ये हॉल का एरिया हो गया। यहाँ पे जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तब आप देखना, आई मीन जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखना इसमें कितना सुंदर लगेगा, कितना अच्छा ब्यूटीफुल डिज़ाइन हम इसमें फिनिशिंग करने वाले हैं। एंड तब आपको बहुत मज़ा आएगा कि और आपको यकीन नहीं होगा कि जो रॉ वीडियोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो फिनिश वीडियो है क्या ये दोनों सेम है। बट एक्चुअली इट इज़ येस, ये दोनों सेम होने वाले हैं। आप जब देखेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ये हमारा वॉशरूम हो गया और इस तरफ हमने खाली गैलरी का स्पेस छोड़ा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से जो ऊपर का जो ट्रस बनाया था कैंची जिसको बोलते हैं, ये सामने का फ्रंट लुक है। जब ये कंप्लीट होगा तब इसका फ्रंट लुक देखिएगा कितना अच्छा लगने वाला है। एंड यहाँ पे हमारी पूरी टीम बैठी हुई है जो बहुत मेहनत करती है एक्चुअल में दिन रात, और पूरी इस कंस्ट्रक्शन को हम कंप्लीट करते हैं जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके उस तरीके से। एंड ये अपने जो फॉल सीलिंग के चैनल्स है वो हमने इसमें डाल दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं। अब यहाँ पे पूरी जिप्सम की जो फॉल सीलिंग है वो लग जाएगी ताकि ऊपर का जो रूफ है एक्चुअल में जो फ्रेमिंग हुई है वो दिखाई ना दे एंड और जो फिनिशिंग है वो एक बहुत अच्छी हम इसको दे सकें। एंड ये जो कंस्ट्रक्शन होती है बहुत फास्ट होती है। अगर मान लो नॉर्मल हम RCC स्ट्रक्चर लेते, ये लगभग 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है, और इसमें अगर हम RCC का स्ट्रक्चर लेते तो इसको जो बनने में कम से कम 6 महीने लग जाते। बट द थिंग इज़ हमने इसको विद इन 30 डेज इसको कंप्लीट किया है। तो ये कुछ रूफ़ का लुक है ऊपर। एक्चुअली यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो लगा रहे हैं हम लोग हर जो अपने इसका नट है उसके अंदर जो हमने टाइट किया ताकि इन फ्यूचर लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। एंड चलिए अब चलते हैं इसका अब जो अपडेटेड नया बन चुका है इस पे। तो चलिए अभी चलते हैं हम
अपने डिज़ाइन की तरफ, अपने हाउस की तरफ, अपने ऑफिस की तरफ जो हमने रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम दिखाएंगे कि इसको हमने कैसे रेडी किया हुआ है। तो सामने से इसका कुछ ऐसा लुक आता है। यहाँ पे देखिए एक पूरा ग्रीनरी हमने लगाया हुआ है एंड यहाँ पे पूरा एक ऑफिस हमने रेडी किया है और चारों तरफ इधर ग्रीनरी है, ठीक है। यहाँ पे ये गुड़गांव में लोकेशन है, बेसिकली सेक्टर 102 में हमने ऑफिस बनाया। इट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड एज फार्म हाउस। और यहाँ पे बिकॉज पूरी ग्रीनरी, यहाँ पे देखिए आप, पूरा एकदम ग्रीनरी हमने रेडी किया हुआ है। वहाँ बैठने के लिए मस्त चेयर वेयर लगाई हुई है, सब इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये जो वॉल आप देख रहे हो, दिस इज़ अ पफ पैनल वॉल, ठीक है। ये एक पफ पैनल वॉल है, इसके ऊपर हमने एक टेक्सचर पेंट किया हुआ है एंड ये अपनी जो विंडोज़ हैं, ठीक है, ये एल्युमिनियम फ्रेम की विंडोज़ हैं और ग्लास इसमें लगा हुआ है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा और अंदर की तरफ आते हैं तो ये हमने पूरा एक सामने का फ्रंट जो है ये पूरा ग्लास का दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें पूरा टफन ग्लास लगा हुआ है ये, ठीक है। एंड ये एक गेट है, इसमें जो ग्लास है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है। एंड यहाँ पे पूरी फिनिशिंग, ये एसी लगा हुआ है यहाँ पे, ये रूम के अंदर का व्यू है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे रूम के अंदर का व्यू आता है। एंड ये फॉल सीलिंग वगैरह पूरी एकदम जिप्सम फॉल सीलिंग हुई है। यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ये फैन इसमें लग गया है, फाइन। तो अब मैं आपको रूम के अंदर लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसको रेडी किया हुआ है। ये लॉक लगा दिया है पूरा फ्रेम के अंदर और यहाँ पे अगर अंदर आएंगे तो कुछ 7-8 सेटिंग का एरिया है और यहाँ पे टेबल लग जाएगी। मेरी आवाज़ शायद एको हो रहा होगा आपको। और कुछ इस तरीके की फिनिशिंग है, ठीक है। फिनिशिंग दिखा दो एक बार। ये पूरी जिप्सम फॉल सीलिंग है हमने जो की हुई है इससे। ये एसी लग गया है वहाँ पे। ये एक काफ़ी अच्छा स्पेस है ऑफिस की तरह यूज करने के लिए एंड इट कैन यूज ऑल्सो भी एज अ बेडरूम। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हॉल है, ये हॉल हमने रेडी किया है एंड दिस इज ऑल्सो प्री फैब्रिकेटेड। These are not the RCC walls, these are not the ईंट एंड सीमेंट वाली वॉल, दीवारें नहीं है। These are the puff panel walls, दोनों तरफ GI की शीट होगी है और बीच में पॉलीविनाइल फोम का जो इंसुलेशन है वो इसमें इंस्टॉल्ड होगा। तो इससे क्या है, स्ट्रेंथ प्लस इसकी जो हीट रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है एंड ये पूरा एकदम सेफ्टी पर्पस के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। नाउ कम्स टू किचन। अब हम किचन की तरफ आते हैं। ये हमने यहाँ पे किचन रेडी किया हुआ है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये देखिए, एक फ्रेम रेडी करके यहाँ पे टाइल्स लगा दिए हैं, यहाँ पे पत्थर भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये कुछ एरिया बना दिया है यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान वगैरह रखने के लिए। सेम किचन में हमने ऊपर फॉल सीलिंग की हुई है, नीचे इसके अंदर कोब लाइट्स लगाई हुई है एंड यहाँ पे 3x3 की किचन में हमने एक विंडो दे दी है, ठीक है, जो बेसिकली स्लाइडिंग विंडो है। इससे क्या पूरा एग्जॉस्ट वगैरह पूरा यहाँ से किचन का यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइल्स लगा दी है, ओके। एंड ये नीचे कबर्ड्स बना दी गई है। अब चलते हैं बाहर। अब आपको दिखाते हैं बाथरूम। बाथरूम दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे कुछ प्लाईवुड वगैरह पड़े हुए हैं, अभी कुछ काम चल रहा है बेसिकली यहाँ पे। अब आते हैं वॉशरूम। वॉशरूम में आपको दिखाते हैं, ये अभी काम चल रहा है इसमें वॉशरूम में। ये पूरा ग्लास का हमने डोर लगाया है इसमें, ठीक है। ये एल्यूमिनियम फ्रेम का डोर है और वॉशरूम के अंदर ये हमारी हो जाएगी ये हमारी होगी WC सीट और ऊपर पूरी वॉशरूम में पूरी टाइल्स लगी हुई है। वो एग्जॉस्ट हो गया हमारा, वहां पे गीजर का पॉइंट दिया हुआ है, उस तरफ हमने गीजर का पॉइंट छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली फिनिशिंग है। वॉशरूम के अंदर भी हमने फॉल सीलिंग की हुई है एंड ये जो फिनिशिंग है ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल फिनिशिंग है जो एक्चुअल में निकल के आई है। और ये इसका आउटर डिजाइन है, बेसिकली ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। इसमें पूरा फ्रेम लगा के फिर पूरा सीमेंट बोर्ड एंड ऑल दैट वहाँ उस तरीके से हमने इसको रेडी किया है। ये एसी का पाइप ऊपर जा रहा है, तो ये इसका कुछ ऐसा लुक आता है। सो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो सवाल है या क्वेश्चन है या क्वेरी है जो भी है उसका मैं रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल आपको दे सकूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।